नमस्कार दोस्तों। एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है अपने कमेंट्स में, लोगों की बिटरनेस है रियल एस्टेट को लेकर के। वो अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं, रेट्स बहुत हाई होते जा रहे हैं और लोग विश करते हैं कि ये प्राइजेस क्रैश हो जाएं, 30% 40% के करेक्शन पर वो परचेज कर लें। क्या ऐसा रियल एस्टेट में पॉसिबल है जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है? आप टारगेट्स सेट करते हो कि इस प्राइस पॉइंट पर आप खरीदना चाहते हैं, तो क्या इस तरीके का करेक्शन कभी रियल एस्टेट में आ सकता है? और आप जैसे लोगों के लिए जो थोड़ी सी बिटरनेस रखते हैं, उनके लिए क्या सलाह है, इस पर बात करेंगे। तो ये जो अनअफोर्डेबल वाला सेगमेंट है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का, उन्हें ऐसा लगता क्यों है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं? शायद उनकी सैलरीज़ या अर्निंग कैपेसिटीज़ उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। क्योंकि अगर मैं एक फ्रेशर की सैलरी को देखूं जो कि आज से 8 से 10 साल पहले 3.25 पर हुआ करती थी, वो आज एवरेज ऑफरिंग 7 के आसपास भी जा रही है। लोगों की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, नए कॉर्पोरेट्स खुल रहे हैं। कोविड के बाद लोगों का वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर स्टार्ट हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ने लगा है और लोग यहाँ से बैठ कर के यूएस यानी किसी बाहर वाले कंट्रीज़ के लिए भी काम करने लगे हैं। तो अर्निंग सोर्सेज पर परचेजिंग पावर बढ़ी है और कुछ लोगों की नहीं भी बढ़ी है, राइट। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छे पैकेजेस लोगों को मिल रहे हैं, लोग ज़्यादा अर्न करने लगे हैं, उसके साथ एक और सेकेंडरी दुनिया भी है, पैरेलल यूनिवर्स भी है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोगों की जॉब नहीं लग रही है। आईआईटी से पास हो रहे हैं और उनकी भी जॉब नहीं लग रही है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। बट रियल एस्टेट में जो सप्लाई आ रही है, ये लोग ही जिनकी जॉब लगी है, जिनके पास परचेसिंग पावर है, वो एड्रेस कर पा रहे हैं। आई मीन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, उनके लिए भी फुलफिलिंग नहीं है अगर करेक्ट वे में बात की जाए तो। काफ़ी सारे सेगमेंट होते हैं किसी भी रियल एस्टेट में। अगर मैं बात करूँ अफोर्डेबल सेगमेंट, जैसे 45 लाख्स के अराउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इससे ऊपर अगर बात करें बजट सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, इस तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। और आज के डेट में जब लेबर कास्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लैंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बिल्डर अब 45 लाख्स वाली चीज़ बनाना ही नहीं चाहते। इसलिए वो थोड़ी सी ऊपर क्लास पर फोकस कर रहे हैं और ये वाली क्लास जो मैंने बताया जिनकी परचेसिंग पावर बढ़ी है, वो ही कंज्यूम कर ले जा रहे हैं। और इसको मैं दूसरे तरीके से अगर समझाऊं, अगर आप सिमिलर ट्रेंड में कार का मार्केट देखें, आज से 10 साल पहले जो पॉपुलर कार्स थी वो हैचबैक कार्स हुआ करती थी, चाहे मारुति सुजुकी की अल्टो K10 वगैरह मान लें, वैगनार मान लें, i10 मान लें, i20 मान लें। इस तरीके की कार यानी कि जो 5 से 6 लाख रुपए ऑन रोड पर आती थी, ये कार्स ज़्यादा पॉपुलर थी। और आज के डेट में अगर देखें तो ट्रेंड थोड़ा सा एसयूवी की तरफ ट्रेंड मूव इन हुआ है। जो आजकल पॉपुलर कार्स हैं वो नेक्सॉन है। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि 3XO महिंद्रा की, उसमें कुछ एक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए, बुकिंग्स आई, और क्रेटा इज़ अगेन अ पॉपुलर कार। तो ये सेगमेंट है, मतलब आज वो सेगमेंट 12 से 13 लाख रुपए के आसपास पर शिफ्ट इन हो चुका है। और कार में हम हार्डली 2 से 3 घंटे रहते हैं पूरे दिन में, और घर तो 24 घंटे यूज़ होता है और बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स यूज़ होता है। तो ऐसे लोग जो इतना जिनका परचेसिंग पावर बढ़ा है, तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे? हो सकता है कि आपकी सैलरीज उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं, तो आपको अपने एस्पिरेशंस कम हो करके ये प्रॉपर्टी जो भी आपके बजट के लेवल में आ रही है या आपको थोड़ी सी सस्ती भी लग रही है, तो ख़रीद लेना चाहिए। अब जो आप विश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस क्रैश कर जाएंगे, 30% के करेक्शन पर आएंगे, ऐसा क्यों नहीं होगा, इस पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी कोई भी हो, वो हमेशा 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक कंस्ट्रक्शन, दूसरा लैंड। लैंड को हम ऑलरेडी एज अ गोल्ड ट्रीट करते हैं। अगर कोई भी लैंड आपका बिल्कुल सिटी सेंटर में है, तो वो एटलीस्ट गोल्ड के बराबर रिटर्न तो देगा ही देगा। और अगर थोड़ी सी भी अंडर डेवलप्ड लोकेशन पर है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का स्कोप है, वहाँ पर उससे ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स भी आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में कुछ रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, राइट। चाहे हम बात कर लें सरिया की, सीमेंट की, रेती की, लेबर कॉस्ट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये सारे कॉस्ट समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन लिंक्ड हैं। अब भले ही कंस्ट्रक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटोरिएट होती है, डेप्रिशिएट होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप वापस से वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। और कंस्ट्रक्शन करना भी इट्सेल्फ इट टेक्स अ टोल, राइट।
तो ये रीज़न्स हैं कि आपके प्रॉपर्टी के प्राइजेस कभी कम नहीं होने वाले। सेकेंडली, अर्बनाइजेशन, जिन शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैं नोएडा की बात कर लूँ, गुड़गांव की बात कर लूँ, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, राइट, तो वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अर्बनाइजेशन और भी ज़्यादा होने वाला है। अभी हार्डली 25% इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो लोग अर्बनाइज्ड हैं, और आगे आने वाले टाइम में 5%, इसी डेकेड में फिर 5% और फिर 10%, इस तरीके से लोग और सिटीज़ की तरफ मूव होंगे। रीज़न बीइंग यहाँ पर आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, लोग काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, महंगा रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा से लिखा सकते हैं, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं। अगर 5% और रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट हो गई तो क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, आई मीन इतने यूनिट्स हैं जो कि इन डिमांड्स को टैकल कर पाएँ? और जो हम सारी डिमांड्स को टैकल नहीं कर पाएंगे तो बिल्डर्स क्या करते हैं, जो वहाँ के एलीट क्लास है उनको ही फिर वो एड्रेस करते हैं, फिर गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि 45 लाख के आसपास की प्रॉपर्टीज़ आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि अभी इससे ऊपर की जो हायरार्की है पिरामिड में, जो इससे ऊपर के लोग हैं उनकी ही डिमांड मीट नहीं हो पा रही है, राइट। तो पहले उनकी डिमांड मीट होगी, जब और भी ज़्यादा लोग नहीं बचेंगे उसमें, फिर वो हायरार्की में और नीचे आएंगे, पिरामिड में और नीचे आएंगे, उनको एड्रेस करना शुरू करेंगे। तो आप उन दिनों का अगर वेट करेंगे कि ये चीज़ जब हमारे लिए आएगी तब हम एड्रेस करेंगे, तो शायद आप खुद पिरामिड में नीचे चले जाएं। रीज़न बीइंग रियल एस्टेट इटसेल्फ बहुत महंगा परचेज होता है, और रियल एस्टेट अगर स्टैगनेंट भी कर जाए, स्टैगनेंट मतलब इन्फ्लेशन लिंक्ड स्टैगनेंट कर जाए, मतलब आज अगर 5% का इन्फ्लेशन है और 1 CR की प्रॉपर्टी नेक्स्ट ईयर अगर 1.05 CR की हो जाती है एक साल में, और आप इवन 20 लाख का पैकेज अर्न कर रहे हैं, और आपका कॉर्पोरेट सेटअप में 8% के आसपास का इंक्रीमेंट लगता है, तो वो जो रियल एस्टेट का इंक्रीमेंट है 5 लाख का, आप अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट से उसे मीट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब हर साल आपको और भी ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो वो और भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनअफोर्डेबल ही होने वाला है। और हमने यही देखा है पिछले 4 से 5 सालों में कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस धीरे धीरे करके 7%, 8%, फिर एक साल 12%, फिर एक साल 13%, फिर 7%, 8%, इस तरीके से बढ़ते गए, और रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल और भी ज़्यादा होने लगा लोगों के लिए। और जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए यस ये पेन पॉइंट है। तो उन्हें करना क्या चाहिए, जो भी आपके बजट की चीज़ है, आज आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, अच्छे बिल्डर की है, भले रेडी टू मूव इन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लैंड है, कुछ भी है, अगर आप परचेज़ कर ले रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर कल को इनके रेट्स बढ़े, आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, आपके आसपास लोगों की उस हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी, तो आपसे पहले भी खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि आप पिरामिड में आपके ऊपर कोई और है और आपके नीचे कोई और है, राइट। आपके ऊपर वाले ज़्यादा जल्दी एड्रेस हो जाएंगे, राइट। तो यस ये टफ़ है थोड़ा सा एक्सेप्ट करना कि प्रॉपर्टी के रेट्स आपके लिए अफोर्डेबल हैं, अनअफोर्डेबल हैं। और प्रॉपर्टी के रेट्स के ना गिरने की वजह कुछ और भी मैं बता देता हूँ। ऐसे लेट्स से अर्बनाइजेशन वाली बात जो मैंने बताई, अगर प्रॉपर्टी के रेट्स इन्फ्लेशन लिंक होकर के ही 6% बढ़ रहे हैं और 1% हमारा रिप्लेसमेंट रेट जाता है, जो कि बहुत कम है, बट किसी डेवलप्ड सिटी की बात करें, जैसे मुंबई का रिप्लेसमेंट रेट थोड़ा कम आता है, ऐसे गुड़गांव का रिप्लेसमेंट रेट कम आएगा, बट मैं गेन 1% ही मान रहा हूँ, और 2% के आसपास अर्बनाइजेशन हो जाता है, मतलब टोटल 3%, 6% का इन्फ्लेशन, 6 + 3 = 9%, मतलब प्रॉपर्टी एटलीस्ट 9% के रेट पर तो बढ़नी ही है। अगर किसी हम अच्छे सिटी की बात कर रहे हैं जो कि और बिज़नेस अट्रैक्ट कर रही है, मतलब और लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर की बात नहीं कर रहा जहाँ पर लोग अब बाहर जाना चाहते हैं, बट अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो इन क्राइटेरियाज़ को फॉलो करता है, तो उस जगह आप देख सकते हैं कि 9%, 10% तो इंक्रीमेंट होना ही है। और आप अगर उस इंक्रीमेंट को अपनी सैलरी या अपने बिजनेस अर्निंग से नहीं टैकल कर पाते तो मुश्किल है आगे आने वाले टाइम में भी अफोर्ड कर पाना, राइट। अब क्या रियल एस्टेट के प्राइसेस कभी डाउन नहीं जा सकते? यस बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम पर देखें, लेट्स से अगर किसी प्रॉपर्टी की लाइफ 50 साल के लिए है और आप 15वें साल से 45वें साल तक
की रिटर्न्स देख रहे हैं तो हो सकता है वो इन्फ्लेशन भी बीट ना करे। बट क्या आप वैसी प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे? जैसे अभी रिसेंटली जो हमने न्यूज़ देखी फाड़ा की, जो कि डीलरशिप एसोसिएशन है, कार डीलरशिप एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्स बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गई हैं, मतलब कार्स बहुत सारी पड़ी हैं गराज में बिकने के लिए, उनके लिए बायस नहीं हैं और डीलरशिप ऑफर्स डिस्काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं बायर्स को कि आप इन्हें हैवी डिस्काउंट्स पर ख़रीद लीजिए, राइट। लोगों ने कुछ ख़रीदा भी, बट वहाँ भी नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जो अच्छी कार्स हैं जैसे इनोवा वगैरह हो गई, क्रेटा वगैरह हो गई, उन पर कोई ऑफ़र आया नहीं है, राइट। मतलब अगर कभी रेट्स स्टैग्नेंट भी हुए तो आपको डिस्काउंटेड प्राइसिंग उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के लिए मिलेगी जो अच्छी नहीं है। और आप क्या ख़राब प्रॉपर्टी, कम अच्छी प्रॉपर्टी अपने लिए ओन करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है अगर आप ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपका ये इंटेंशन नहीं हो सकता। तो इट्स बेटर टू बाई शॉर्ट, आई मीन टू बाई लिटिल बिट कॉम्पैक्ट और नॉट टू बाई और बाई बैड, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने एटलीस्ट आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि रियल एस्टेट के प्राइजेज़ थोड़े से मैथमेटिकल वे में एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि यस क्यों ऊपर जाएंगे। तो आपके क्या विचार हैं इस पर, इसको प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो भी नीचे लिख सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी अनअफोर्डेबिलिटी कितना क्या होना चाहिए, या आप मेरे से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, व्हाट्सोएवर, राइट। आपके जो भी विचार हैं उसको लिया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी आपके क्वेश्चंस पर एक डेडिकेटेड Q&A वीडियो करने की तो वो भी मैं बिल्कुल करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी कोई क्वेरी है जो एड्रेस की जा सकती है और कनेक्टेड है काफ़ी और लोगों से, जिन बाकी लोगों का भला हो सके, इस तरीके की क्वेरीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे एक फॉर्म्स का लिंक मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको फिल कर सकते हैं, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और बिना लाइक किए नहीं जाइए, राइट। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, प्लीज़ एंजॉय दोस्त। थैंक यू।